तो वारिस भाई, अभी एक रीसेंट लेटेस्ट अपडेट है कि जो बीर बाइसेप बोल के एक चैनल है इंडिया में जो चलता है पॉडकास्ट, जिसके जिसके होस्ट है रणवीर अल्हाबादिया, जिन्होंने बहुत ही वाहियात भी बोल सकते हो, एक समय राणा बोल के यूट्यूबर है जिसके पॉडकास्ट चैनल के ऊपर उन्होंने अपने माँ बाप को लेके कुछ ऐसी आपत्तिजनक बात की है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? शुरुआत यहाँ से करते हैं। देखिए वह इसकी बहुत ही जितनी अल्फाज कम पड़ जाते हैं ऐसी चीज़ों का हम कंडेम करते हैं। इस तरह की अश्लीलता किसी भी कीमत पे हमारे देश में बर्दाश्त नहीं की है। आप किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हो कि 2 टके का छपड़ी छाप अलाहाबादिया या रणवीर पूरे सबके सामने बोल रहा है कि माँ बाप को उस तरह देखना चाहिए, क्योंकि ये बचपने से इसी तरह बड़ा होएगा, माँ बाप को अपने देखते हो और आप बोल रहे हो, पब्लिक हंस रही है, बाजू में एक महिला बैठी है वो कुछ और अनप शनप बकवास कर रही है। तो सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसे शोज को फौरन संज्ञान में लेके इस पर पाबंदी लगाना चाहिए, इस पर रोक लगानी चाहिए। वरना हम किस दिशा में हमारे देश को लेके आ रहे? क्या बच्चे सोचेंगे माँ बहनें सबके पास मोबाइल है, सब देख रहे हैं, और इस तरह की अश्लीलता तो किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैंने तो कहा है ना कि अगर इसको नंगे बने का इतना शौक है, पब्लिसिटी का इतना शौक है, फेमस होने का इतना ही शौक है इसको, तो आप इसको रास्ते पे नंगा करके, चार चौराहे पे नंगा करके इसको चप्पलों से मारना चाहिए, तब जाके इसकी अक्कड़ ठिकाने आएगी। और इसका फोटो वायरल करो, इसको और पब्लिसिटी मिल जाएगी। क्योंकि अभी क्या सरकार ने एफआईआर किया, एफआईआर जेल में जाएगा, बाहर आ जाएगा, फायदा क्या होगा? शायद अरेस्ट भी नहीं हो, क्योंकि मोदी जी का खास है। अच्छा। और ये तो ऐसा को गले मिला के अवार्ड दे रहे हैं। ऐसे 2-2 टके के छपड़ी छाप को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी गले लगाएंगे, क्या मैसेज जा रहा है देश को? मैं तो चाहूंगा आपके माध्यम से आसिफ भाई कि ऐसे लोगों को हिरासत में लेके बंद करना चाहिए, उनको वार्निंग देना चाहिए, और ऐसे जो शोज चलाते हैं उसके ऊपर फौरी तौर से रोक लग जानी चाहिए। इनका शो बहुत चलता है इंडिया में, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आते हैं। आपको क्या लगता है भाई कि मतलब हम भी बहुत देखते थे इनके वीडियोस, तो बहुत सारे यूथ भी देखता है। जो उनका अलग रूप देखने मिला ये एक्सपेक्टेड नहीं था। यही करते हैं ना ये लोग, होता कुछ और है, दिखाते कुछ और है। ये अपने आप को दिखाता था स्पिरिचुअलिटी का ये मास्टर है। सब इसका दो मुंह चेहरा जो पूरे देश के सामने है, 2 मुंह का सांप निकला। इस तरह की भाषा का इसने इस्तेमाल किया है, कोई कीमत पे भारत देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब तक इसको तो हिरासत में ले लेना चाहिए, ऐसे शोज को रोक लगा के बंद करना चाहिए, और उनको बॉयकॉट करो। मैं तो व्यूवर से भी कहूंगा कि जहाँ जाइए दिखे इसको बॉयकॉट करो, देखो ही मत, इनकी व्यूवरशिप ही खत्म कर दो, ताकि इस तरह की ये फालतू की पब्लिसिटी के ऊपर न जाइए लोग। ऐसा व्यूवरशिप खत्म करो, इनका काम धंधा बंद होगा तो इनकी अक्कड़ ठिकाने आएगी। वरना किस तरह की अल्फाज का इस्तेमाल माँ बाप को, ये इनकी तालीम तरबियत दिखाता है कि बचपन से अपने माँ बाप को इसी तरह देखते हुए बड़ा हुआ है। इसलिए सबको बोल रहा है कि देखो गलत है, टोटल गलत है। जी। चप्पल से मारना चाहिए, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, इसको चौराहे पर नंगा करके चप्पल से मारना चाहिए। ऐसे शो बंद भी होना चाहिए क्योंकि इसका इफेक्ट तो पड़ता है यूथ के ऊपर। तो भाई अब अपन आपसे और एक जो लेटेस्ट अभी ट्रेंड चल रहा है इंडिया में, अभी रिसेंट में इलेक्शंस हुए दिल्ली में, तो आपका थोड़ा सा रुझान उस साइड लेके जाना चाहता हूँ। मैं तो बोलूँगा कि वेल प्लेड एमआईएम इन दिल्ली। भाई आप क्या खुश है इस रिजल्ट्स के साथ में एमआईएम? ये बिल्कुल जो नतीजे आने चाहिए थे उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे बताए जाए। दोनों कैंडिडेट जो हमारे थे, मुस्तफ़ाबाद के और ओखला के, दोनों ने माशाल्लाह 35,000-40,000 के करीब वोट किए, पहली मरतबा चुनाव लड़े, और यकीनन दिल जीता हम। और आपको तो मालूम है ना, मैं तो हमेशा से बोलता हूँ, तो लोगों के दिल जीतना है। दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ चला गए। तो आज लड़े हैं पहली मरतबा, आगे भी वहाँ पर मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह ताला हमको यकीन है पब्लिक हमको मोहब्बतों से नवाजेगी और आगे ज़रूर कामयाबी मिलेगी। मगर इस पर भी समझ में आ गया लोगों को कि जो हम पे इल्ज़ाम लगाते थे बेतुके, अब कौन जिसकी बी टीम निकला? यही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को जिता दिया दिल्ली में। अब क्यों आपस में नहीं बोल रहे ये बी टीम है वो बी टीम है? पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, हम तो सिर्फ 2 ही सीट पर लड़े ना, तू कोई का सुपड़ा साफ हो गया। इसीलिए दूसरे पे उंगली उठाने के पहले खुद के गिरेबान में हमेशा झांकना चाहिए। और आज दिल्ली देश की दुनिया ने देख लिया कि ये दोनों की लड़ाई में, दोनों की वजह से आज बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी। इनको संज्ञान लेना चाहिए। फिर भी आप दिल्ली में एमआईएम तो हारी हैं। क्या आप इसके लिए जो विश्लेषण हुआ है बहुत सारे दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के तरफ से भी हारने का, क्या ये रीज़न रहा है कि दोनों कैंडिडेट्स भी दिल्ली राइट्स में इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर केसेस बुक थे? देखिए सब
A man is presumed to be innocent unless and until proven guilty by the courts of law. ये कानून का मैक्सिम है कि एक इंसान इनोसेंट है जब तक उसको कोर्ट सजा नहीं दे दे तो वो अंडर ट्रायल प्रिजनर है। और बेगुनाह बेकसूर लोग हैं, सरकार ने इनको जेलों में ठूस दिया है। 5 साल हो गए, ना इनको बेल हो रही है, ना इनका ट्रायल कमेंस हो, ना ट्रायल खत्म हो। ऐसे लोगों को आप जेल में डाल दोगे। देखे होंगे मासूम मासूम बच्चे हैं, बीवी है, सब आज की इस हालत में, कोई उनकी सुनवाई कर दे वाला नहीं। तो हमने, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया कि इनको टिकट देना चाहिए। और देखिए लोगों ने कितनी मोहब्बत से नवाजा है। और जो दिल्ली दंगे के असली मास्टरमाइंड बोले जाते थे वो तो बीजेपी से जीत गए, टिकट जीत के आज बैठे हुए एमएलए बन गए। भाई एमआईएम का हमेशा से एक स्टैंड रहा है। हमेशा से उन्होंने अपनी जो पक्ष है वो बेबागी से रखा है। भारत में जो भी अभी ऑपोजिशन है एमआईएम के, उनका हमेशा से एक जो नारा है हिंदुस्तान में, जो देशभक्ति का नारा है, भारत माता की जय। भारत माता की जय बोलने में एमआईएम ने हमेशा इसको नहीं नकारा है। इसके लिए क्या वजह है? आपका पक्ष जनता को बताया भाई। देखिए मजलिस की खूबसूरती मैं आपको बताऊंगा कि हम डरते किसी के बाप से भी नहीं है। संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखते हैं, हक इंसाफ न्याय की बात करते हैं, लोगों को न्याय देने का काम करते हैं, लोगों के काम करने में विश्वास रखते हैं। अभी जो आपने कहा ना कि इस तरह के नारेबाजी ये वो सब आप लगाइए ना, मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे आपसे नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी से, क्योंकि सबको पता है कि हमने, हमारे बुजुर्गों ने देश की आज़ादी के लिए क्या कुछ नहीं किया, शहीद हुए, अपनी जानें गंवाई। आज हमारा भारत देश आज़ाद है और हम खुश है कि हम एक प्राउड हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। इस बात की हमको खुशी है। और हमको बार बार बोलना, ये नहीं बोले तो पाकिस्तान चले जाओ, वो नहीं बोले तो वहाँ चले जाओ, ये सारी बातें जो है ना ये गलत है। ये इनका बौखलाहट पने का जो नतीजा ये इनकी जुबान पे आता है। अब जबरन जोर जबरदस्ती किसी को कुछ नहीं बुलवा सकते, हमको तो नहीं बुलवा सकते। तो हमने कहा कि ठीक है, नारा लगाइए, हम भारत की हम भी इज्जत बहुत करते हैं। इनसे ज़्यादा भारत देश पे मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं बाय बर्थ और बाय चॉइस मेरे महान भारत देश में रहता हूँ। इसलिए मैंने कहा मुझे गर्व है कि मैं एक प्राउड भारतीय मुसलमान। राष्ट्र जनगण मन पढ़ा था, बिल्कुल खड़े होते हैं, पढ़ते हैं हर जगह, 15 अगस्त 26 जनवरी जहाँ भी जाते हैं पढ़ते हैं हम लोग। मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस देश में मोहब्बत नहीं चाहते, वो चाहते किसी भी तरह नफरत फैले, नफरत फैला के अपनी गंदी राजनीति को चमकाने की बात करते। वैसे लोगों से हमारी लड़ाई थी है, जारी रहेगी, वैसी मानसिकता से। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई कि नहीं बोलने के लिए? ये एक बोलने से क्या, आप बोलिए, मैं तो सुन रहा हूँ ना, मैं तो किसी को जबरन बुलाता नहीं हूँ ना। संविधान में कहाँ लिखा है कि मुझे ये बोलना जरूरी है? बताओ मुझे। संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो दिया हुआ है। मैं जय हिंद बोलता हूँ जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता हूँ जी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बोलता हूँ, खुशी से बोलता हूँ। तो इनको तकलीफ क्यों है? लेकिन ये नहीं, यही बोलना है, नहीं बोलेंगे भाई, क्या करते, नहीं बोलेंगे। चल हम जय हिंद बोलते हैं ना। अब मैं वही बोला ना, इनसे मेरे को नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म का सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं। ये आरएसएस वाले कहाँ थे देश की आज़ादी में? इन्हें तो 52 साल तक इन्होंने हमारे तिरंगे का अपमान किया, अपने नागपुर के हेडक्वार्टर पे अपना तिरंगा नहीं फहराया, और आज ये हमको देशभक्ति समझा रहे हैं। तो ये जो मानसिकता वाले लोग हैं ना, ये संविधान को भी नहीं मानते, बस ये सोचते करें हमारी ही चलेगी, वो गलत बात है। जैसे अभी आरएसएस की जो एक्सट्रीम थिंकिंग है भाई, क्या नहीं ये भी सेम एमआईएम पे भी नहीं अप्लाई हो रहा है कि हम, वो बोल रहे हैं कि बोलो और एमआईएम बोलती है कि हम नहीं बोलेंगे? नहीं, यही तो सब गलत अफवाह फैलाती है। अब अगर कहीं पे जुल्म हो रहा है, कहीं पे किसी की मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं गौ रक्षक किसी बेगुनाह मुसलमान को सिर्फ गाय की तस्करी के बेबुनियाद इल्जामात के ऊपर मार देता, तो सारी सोकॉल्ड सेक्युलर पार्टियां खामोश बढ़ जाती। आवाज़ कौन उठाता है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हम आवाज़ उठाते, हमारे सदर बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज़ उठाते। अब आवाज़ भी ना उठाए तो कौन आवाज़ उठाएगा? इनके मुंह में तो दही जम जाता है ना। मुसलमानों का नाम तक नहीं लेते ये नाम निहात सेक्युलर पार्टियां जो है। तो हम तो लड़ते हैं ना, हम तो हमारे दलित भाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, सबके लिए लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। तो आवाज़ उठाना गलत थोड़ी है, संवैधानिक तौर से हम उठाते, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करते हैं।